सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल का जेई एडवांस पीवाईक्यू बुक फॉर 2024। तो इस बुक में 2002 से 2023 तक के जेई एडवांस पीवाईक्यू दिए गए हैं और मेरे हाथ में भी फिजिक्स का पीवाईक्यू बुक है। सिमिलरली आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले कवर पेज पर ही हमें 5 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल में बुक के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट, फुल्ली सॉल्व 2023 पेपर्स 1 एंड 2। दूसरा पॉइंट, 900 प्लस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2। थर्ड पॉइंट, स्मार्ट माइंड मैप्स, नेमोनिक्स एंड अपेंडिक्स। फोर्थ पॉइंट, एक्सपर्ट टिप्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स टू क्रैक जेईई एडवांस। फिफ्थ पॉइंट, एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एंड चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस। अब बुक के अंदर पहुंचते हैं कि डिटेल में क्या सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, जिसे अगर आप स्कैन करोगे तो इनके वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और वहां पर आपको और डिटेल में क्या क्या टूल्स इनके दिए गए एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर अंदर चले तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट सिलेबस 2024 का देखने को मिलेगा कि किस यूनिट में किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे पूरे डिटेल में 2024 के हिसाब से। और उसके बाद आपको मिलेगा 10 टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक जेईई एडवांस। आप ढूंढते हो यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी वीडियोस कि कैसे जेईई एडवांस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर ले, तो वो सारी चीजें आपको 10 टिप्स में इस बुक में बताई गई हैं। उसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस फॉर जेईई एडवांस। तो 2017 से 2023 तक में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें दे रखा है। तो आपको ज्यादा झंझट नहीं रहेगा कि किस चैप्टर से किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसको मैं ज्यादा तवज्जो दूं, सारी चीजें इसमें क्लियर है। फिर उसके बाद दिया गया है 2023 का पेपर 1 एंड 2, 2022 का पेपर 1 एंड 2 फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले जैसे 2023 का पेपर 1 का सारा क्वेश्चंस रहेगा और उसके बाद जैसे 2023 का पेपर 1 का सारा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद उसका दिया रहेगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा सॉल्यूशन था, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से था और उस चैप्टर में भी पर्टिकुलर किस टॉपिक से, ताकि अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बन पाया तो आप पता लगा पाओ कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक मेरा वीक है और उसे मैं पर्टिकुलरली रिवाइज कर लूं, एक बार वापस से पढ़ लूं या फिर उस पर ज्यादा फोकस करूं। फिर उसके बाद जब ये सारा सॉल्यूशन वाला एक पेज हो जाएगा, उसके जस्ट बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि किस क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पर चैप्टर का 2023 और 22 का जैसे ही पेपर 1 2 इस तरीके से खत्म हो गया, उसके बाद पर चैप्टर का माइंड मैप दिया गया है। जैसे आप अपने जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करो तो नोट्स बनाते ही हो, अब वो नोट्स काफी बड़े हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ तो काफी बोरिंग टाइप से अरेंज होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि माइंड मैप बनाया है कि जैसे चैप्टर में यहां पर आपको सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम हो गया, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, उसके सारे फॉर्मूलेज, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा ऐसे डब्बा डब्बा करके, मतलब एक इमेज के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, ताकि आपको काफी कुछ हद तक होता है ना कि अ पिक्चर रिप्रेजेंट्स 1000 वर्ड्स। तो कुछ भी चीज अगर हम पिक्चर के रूप में पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं तो ज्यादा समय तक दिमाग में याद रहता है, और इस तरीके से ग्राफिकल वे में लिखी जाती है तो कम वर्ड्स में ही ज्यादा चीजें हम याद कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, और बिल्कुल क्विक कंसाइज वे में चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद है नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स क्या होता है, तो कई बार होता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ते ही हैं। माना कि जेईई में जेईई एडवांस आपका समझने वाला कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड आपका एग्जाम होता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसके बेसिक्स के कुछ कुछ पार्ट्स कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कई बार होता है हम याद कर रहे हैं लेकिन बार बार भूल जा रहे हैं, तो चीजों को हम सेंटेंस के रूप में एक फनी वे में याद रखने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद दिया गया है 2021 से 2007 तक के पेपर 1 पेपर 2 सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशंस। तो फिर वही चीजें की गई है जैसे 2023 और 2022 वाला में किया गया था। सबसे पहले पर्टिकुलर जैसे हर ईयर में 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 इन्होंने उठाया, उसका क्वेश्चन सारा, और उसके बाद हर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन क्या था, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से था, उस चैप्टर में भी किस पर्टिकुलर टॉपिक से था, ताकि आप ट्रैक रख पाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये इस चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है, इसे वापस से पढ़ लूंगा। तो ये सॉल्यूशन देने के बाद उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो जैसे 2021 का पेपर 1 खत्म हो गया इस प्रकार, फिर उसके बाद आएगा आपका 2021 का पेपर 2। तो इसी प्रकार 2021 से 2007 तक गए हैं, और 2006 से लेकर 2002 तक के ऑनलाइन पेपर्स दिए गए, क्यूआर कोड दिए गए हैं पर्टिकुलरली। तो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप इनके ऑनलाइन पेपर्स भी 2006 से 2002 तक वाले पढ़ सकते हो। और फिर आपको मिलता है 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे हर ईयर में एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, तो समझ लीजिए 1 साल का पूरा सैंपल पेपर दे दिया इन्होंने, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, और
उसके बाद एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसे अगर आप स्कैन करते हो तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख पाओगे। सॉल्यूशन जो दिया गया है मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इतना बुक में दिया गया है। उसके बाद क्यूआर कोड है जिसे आप स्कैन करके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो ये सारी चीजें इस बुक में थी। अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो इसका अमेजॉन और ओसवाल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको ओसवाल का ही जेईई मेंस का भी पीवाईक्यू चाहिए तो इसी प्रकार का आपका फिजिक्स, इसी प्रकार का आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का भी बुक देखने को मिल जाएगा। इनका भी रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन यूट्यूब वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इनके जेईई मेंस वाले जो भी पीवाईक्यू बुक है उनका रिव्यू वीडियो देख लीजिए और परचेस कर सकते हो अगर आपको बुक पसंद आता है। और जे एडवांस का तो हमने अभी रिव्यू कर दिया। वापस से बता दूं, इनके बुक्स का लिंक परचेस करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अमेजॉन और ओसवाल का। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।